खबरों की शुरुआत कोरोना बुलेटिन के साथ। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,61,000 के पार, 23,58,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 6 लाख मरीज हुए ठीक। अमेरिका में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज, 7,39,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 39,000 से ज्यादा की मौत। स्पेन में कोरोना के चलते 9 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, 1,95,944 लोग संक्रमित। स्पेन में 20,453 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना से लड़ने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भेजकर दूसरे देशों की मदद कर रहा भारत, यूएई को सप्लाई की 55 लाख टैबलेट। पोलैंड ने दवाई मिलने पर भारत को कहा शुक्रिया। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1324 नए केस, मरीजों की संख्या बढ़कर 16,116, 519 लोगों की मौत, 2302 मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3651, संक्रमण से 211 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे आंकड़े, 1893 लोग कोरोना से संक्रमित, 72 मरीज हुए ठीक, 43 की मौत। लॉकडाउन पर सीएम केजरीवाल का बयान, दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे आंकड़े लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं, फिलहाल लॉकडाउन में नहीं दी जाएगी छूट, 27 अप्रैल को करेंगे समीक्षा। हरियाणा में कोरोना के 18 नए केस, मरीजों की संख्या बढ़कर 250, प्रदेश में अब तक 104 मरीज हुए ठीक, 3 की मौत। देश में अब तक कोरोना के 3,86,791 टेस्ट, कल 37,173 सैंपल्स की हुई जांच, 14.19% मरीज हुए ठीक। 20 राज्यों के 54 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना का कोई केस नहीं, मरीजों के इलाज के लिए देश में 2144 सेंटर, 20 अप्रैल के बाद भी हॉटस्पॉट एरिया में नहीं दी जाएगी छूट। देश में कोरोना संकट के बीच राहत की खबर, कोरोना मुक्त हुआ गोवा, सभी 7 मरीज हुए ठीक, अब राज्य में कोरोना का एक भी केस नहीं। कोरोना को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा नस्ल, धर्म, रंग, जाति नहीं देखता कोरोना, संप्रदाय, भाषा और सीमाएं भी नहीं देखता, कोरोना वायरस से लड़ाई में हम सब एकजुट। लॉकडाउन में ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों की कर सकेंगी सप्लाई, गैर जरूरी सामानों पर प्रतिबंध जारी, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दिए आदेश। ई कॉमर्स के अंतर्गत जरूरी और गैर जरूरी सामान क्या है, वह स्थानीय प्रशासन करेगा तय, सामान डिलीवरी के लिए वाहनों की आवाजाही को अनुमति। जींद जिले के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर, निडानी गांव के दूसरे कोरोना केस की रिपोर्ट आई नेगेटिव। अब जींद जिला हुआ कोरोना मुक्त, कल से जींद के नागरिक अस्पताल में जनता के लिए सामान्य सेवाएं हो जाएंगी शुरू। प्रदेश में कल से शुरू होने जा रही है गेहूं की फसल की खरीद, सरकार और प्रशासन ने पूरी की तैयारी, अंबाला में 45 खरीद केंद्र स्थापित। कोरोना संकट को देखते हुए अंबाला की अनाज मंडी में लगाई गई सैनिटाइजेशन टनल, एनजीओ मेरा आसमान ने किसानों के लिए लगवाई टनल। गोहाना में उपायुक्त ने खरीद केंद्रों का किया दौरा, अधिकारियों के निर्देशों को देते हुए कहा कि आड़ती तिरपाल का करे प्रयोग, गेहूं खराब होने की ना आए कोई शिकायत। कोविड-19 से बचाव के इंतजामों के साथ सफाई का पूरा ध्यान रखने के निर्देश, साथ ही पेयजल, शौचालय, हैंडवॉश की सुविधा, मास्क, सैनिटाइजर का भी प्रबंध करने को कहा। लॉकडाउन के दौरान छोटे व्यापारियों पर मंदी की मार, व्यापारियों की दुकानें बंद होने से बिजली बिल, किराया सहित अन्य खर्चों से आर्थिक संकट। नगर परिषद ने किराया माफी को लेकर सीएम को लिखा पत्र में मकानों का किराया माफ करने, बिजली पानी बिलों का ब्याज माफ करने की कही बात। लॉकडाउन के बीच फतेहाबाद में 100 ग्राम हेरोइन के साथ 2 लोग गिरफ्तार, 3 गुना दामों पर नशा सप्लाई कर रहे थे तस्कर। दिल्ली से नशे की खेप लाकर फतेहाबाद में बेचते थे ये तस्कर, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस।